This conference will now be recorded. हाँ जी, तो बूट प्रोसेस जो है आपके सिस्टम में कि एक पहली प्रोसेस रहती है आपको ये सिस्टम का जब आप पावर ऑन का बटन दबाते हो और वहां से लेकर आपका जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेमोरी में और स्टार्ट होता है वहां तक की पूरी प्रोसेस को बूट प्रोसेस कहा जाता है। तो ये बूट प्रोसेस स्टार्टिंग में यहाँ पर इंट्रोड्यूस क्यों की, मतलब कि इसको सबसे स्टार्ट में क्यों रखा हुआ है ना। अगर विंडोज को स्टार्ट होना है तो वो खुद स्टार्ट होना चाहिए। तो ये बूट प्रोसेस में जो ये प्रोसेस को पूरा डिफाइन किया हुआ है। और जो पहली इसकी प्रोसेस है वो है बायोस। मतलब बायोस क्या करता है आपकी प्रोसेस में, सबसे पहले ये क्या करता है कि डायरेक्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो नहीं होता, रन नहीं होता है। सबसे पहले बायोस जो प्रोग्राम है आपके सिस्टम में वो रन होगा, उसके बाद में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि वो उसमें लोड होता है मेमोरी में और बाद में रन होता है। तो इसकी इस तरीके से सेटअप करने की जरूरत क्यों है, बायोस क्यों बीच में लाना है और इसको क्यों डिफाइन करना है हमारे बूट प्रोसेस में सबसे स्टार्टिंग में, उसका रीजन समझते हैं। तो बायोस क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम आपके एक जो मदरबोर्ड रहता है, मदरबोर्ड में इसको इनबिल्ट कर देते हैं बायोस एक प्रोग्राम को। ठीक है, जो आपकी रोम रहती है उसके अंदर में बायोस एक प्रोग्राम इनबिल्ट कर देते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, जब भी आप सिस्टम में स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपका बायोस रन होता है और उसके बाद में आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसके डिपेंडिंग अपॉन बायोस में जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपका सिस्टम क्या होगा, बूट होगा। तो यहाँ पर बायोस की जरूरत ये है कि अगर सपोज आपका विंडो करप्ट हो गया, पहले क्या था, कैसा था, अगर विंडो करप्ट हो जाए तो विंडो करप्ट हो गया तो आप अगर बायोस नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, आपका करप्ट हो गया तो आपको डिस्प्ले ही नहीं दिखेगा। ओके, और डिस्प्ले ही नहीं दिखेगा तो आप सोचोगे आप उसको ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे। आपके पास में ऑप्शन है कि हार्डवेयर से प्रॉब्लम आया है कि विंडोज से प्रॉब्लम आया है, ये यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रॉब्लम आया, ये आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाते थे पहले। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए इन्होंने बायोस जो है ये पहली प्रोसेस रख दी, ताकि आपके सिस्टम में अगर विंडो अगर आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाए, करप्ट हो जाए, तो आप बायोस की मदद से वहां पर जाके क्या कर सके, उसको ट्रबल शूट कर सके और उसको समझ सके कि प्रॉब्लम एक्चुअली हुआ कहाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण हुआ कि हार्डवेयर चला गया है उसके कारण हुआ है। तो ये है आपका बायोस का काम, जो कि बूट प्रोसेस के अंदर ही आता है। लेकिन बायोस जो ऐसा है, जैसे ये लेयर क्या है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर आपका लोडेड है, कहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल करके हार्ड डिस्क में कहाँ पर स्टोर करके रखा है, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर बायोस में आपको वो है वो सेव करके रखता है। तो पहले मैं आपको बायोस दिखाता हूँ, मतलब कि एक मेरे पास में आर्टिकल है, मैंने सेव करके रखा था आपके लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ आर्टिकल, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर आइडिया मिल जाएगी। तो ये जो बायोस है, बायोस क्या रहता है, एक फर्मवेयर रहता है। ओके, तो फर्मवेयर क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज अब देखिए यहाँ पर जो बायोस है, ये देखिए एक चिप आपको दिख रही है मदरबोर्ड के अंदर में, ये चिप जो है ये इनबिल्ट करके रख दिया जाता है और ये एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की एक क्लास, आप इसको समझिए, जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपका रोम के अंदर में स्टोर कर लेता है। अब रोम और रैम में डिफरेंस आपके क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, जो कि यहाँ पर मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। सबसे पहले आप इतना ध्यान में रखिए कि बायोस क्या करता है कि एक इनबिल्ट चिप है आपके ये जो मदरबोर्ड में, और इसमें ऐसा प्रोग्राम फिट करके रख दिया है, उसको बता के रख दिया है कि आपको क्या करना है, क्या परफॉर्म करना है। ओके, उसको बता दिया है बायोस के अंदर में, इसकी फंक्शन हम देखेंगे तो इसमें क्या बता के रखा है इसको वो भी डिस्कस करेंगे।
अभी इतना अंडरस्टैंड करिए कि एक पहले से पर्टिकुलर चिप आपके सिस्टम में दे दिया। अगर आपका विंडोज भी करप्ट हुआ तो विंडोज तो इंस्टॉलेशन एक सॉफ्टवेयर पार्ट है आपका, पर वो कैसे आप चेंज कर रहे हो, आप उसको चेंज कर रहे हो। पर रीड ओनली मेमोरी में आपको एक्सेस क्या रहता है, सिर्फ आपको रीड का एक्सेस रहता है, जो कि इसीलिए बायोस को क्या किया है, रोम में उन्होंने स्टोर करके रखा है ताकि कोई यूजर क्या ना करे, उसे चेंज ना कर सके। ठीक है, आपके लिए क्या है, वो एक रीड ओनली मेमोरी। जैसे अब रीड ओनली मेमोरी के एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपना रिमोट जो है टीवी का, वहां पर भी फर्मवेयर यूज हुआ है, जो कि एक रीड ओनली मेमोरी है। वहां क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको फिक्स करके रख दिया है, वो चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप ये बटन दबाएंगे तो ये आप पर्टिकुलर आप क्या करोगे, ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। तो उस तरीके से रीड ओनली मेमोरी होती है। तो रीड ओनली मेमोरी, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि रीड ओनली मेमोरी किस में आती है, तो ये जो मेमोरी आती है ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी में आती है। तो वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी सबसे पहले वो भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि क्लियर रहे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो है वो क्या है, और उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि वोलाटाइल मेमोरी क्या है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि कैसा है कंसेप्ट हमारा क्लियर रहे। तो वोलाटाइल मेमोरी मतलब टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी का मतलब है जैसे ही आपका स्विच ऑफ करते हो आप, ठीक है, आपका सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है, तो वो मेमोरी स्टोर करके नहीं रखेगा, वो सिर्फ आपको क्या करेगा कि एक पर्टिकुलर स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है। तो ये जो एग्जांपल है ये आता है रैम। रैम जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है। ये आपको मैंने किस वक्त बताया था रैम के बारे में थोड़ा सा, जब हम लोग पढ़ रहे थे, पार्टीशन पढ़ रहे थे और स्टोरेज डिवाइस जब पढ़ रहे थे, उसके बारे में बताया था कि वोलेटाइल मेमोरी में क्या है, थोड़ा सा रैम के बारे में डिस्कस किया। तो वही मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो जैसे बताया मैंने, वोलेटाइल मेमोरी क्या है, टेम्पररी मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो क्या है, परमानेंट मेमोरी है। तो परमानेंट मेमोरी का मतलब इसमें क्या हो गया, परमानेंट मेमोरी, तो ये आप क्या करोगे, पावर ऑफ होने के बाद भी इस पे क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, स्टोर जो रहेगा वो तो स्टोर करके ही रहेगा उसमें। और ये रीड ओनली मेमोरी जो है इसका एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया रीड ओनली मेमोरी में, अपना ये जो रिमोट का जो एग्जांपल है वो, उसके बाद में बायोस, आपके फर्मवेयर जो है वो सब रीड ओनली मेमोरी में क्या है, स्टोर होते हैं। तो फर्मवेयर जो है वो भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन वो स्टोर कहाँ पर होता है, रोम में स्टोर होता है, जिसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। फ्रिक्वेंटली चेंज का यानी रेयरली चेंज होता है वो। ओके, रेयरली चेंज होता है फर्मवेयर। और उसको कैसा है, जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में तो डेल का लोगो आता है, आपका अगर डेल का पीसी होगा तो ये जो सब होता है ये फर्मवेयर के कारण होता है। और अभी फिर आप जैसे अभी तो अपडेटेड्स भी आ गए हैं उसमें, अगर उन लोगों को चेंजेस करना है तो ई प्रोम करके जो है, इलेक्ट्रिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, उससे वो क्या करते हैं, अभी चेंजेस उसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंटली चेंजेस है, बहुत ही यानी बहुत ही कम उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगो चेंज करोगे तो हर हर महीने हर साल आप चेंज नहीं करते हो, कभी कभी आपका बिल्कुल अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि इसमें भी जब से टेक्नोलॉजी आई तो जब उनके लोगोस चेंज होने लगे तो वो क्या करने लगे कि उस वो भी प्रोवाइड करने लग गए कि आपके सिस्टम में कैसा है कि अगर हम लोग अगर कोई नया लोगो अगर लॉन्च करना चाहे तो वो आपके इसमें अप्लाई हो जाए। जैसे मोबाइल्स में भी है, जैसे आप वीवो का मोबाइल यूज करोगे तो वीवो आप देखना रिस्टार्ट करोगे तो आपको दिखता है। और नोकिया का भी है, जैसा वो हैंड चेक करता है, वो सब क्या है आपका पहले एक पर्टिकुलर, जिसको आप उसको क्या कर सकते हो, सिर्फ रीड कर सकते हो, आप चेंजेस नहीं कर सकते उसकी सेटिंग में। और अगर उसको भी चेंज करना है तो जैसे मैंने आपको बताया ई प्रोम, ये सब टेक्निक है रोम में भी, जिसमें आप क्या करते हैं फ्रिक्वेंटली चेंजेस भी उसमें मेडअप कर सकते हो।
तो ये याद रहेगा वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल, जिसमें पहले मैंने आपको बताया टेम्पोररी और परमानेंट। तो टेम्पररी क्लियर है, तो ये तो वर्ड्स हम लोगों ने बार बार यूज किया है, टेम्पररी परमानेंट। तो इसको याद रखने के लिए सबसे बढ़िया है कि टेम्पररी जो स्टोरेज है वो वोलेटाइल है, परमानेंट जो स्टोरेज है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है। ये हो गया आपका बायोस में। इसके बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो फर्मवेयर है वो रीड ओनली मेमोरी में स्टोर है। तो सिंपली आपका फर्मवेयर और आपका बायोस जो है कहाँ पर स्टोर है, तो ये आपका रीड ओनली मेमोरी में स्टोर है। तो ये जो चिप आपको दिख रही है ना यहाँ पर जो लगी है वो रीड ओनली मेमोरी की चिप लगी। तो अब बायोस फंक्शन क्या करता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ उसमें। तो बायोस जो है ये आपका फंक्शन पहले सबसे पहले परफॉर्म करता है पोस्ट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन इसके डिस्कस करते हैं बायोस के। इसमें सब चीजें उसको बता के रखी है इसका प्रोग्राम में कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है ये वाला पहला फंक्शन आपको परफॉर्म करना है। तो इसको क्या बता के भेजा गया है पहले कि आप क्या करो, पूरे हार्डवेयर चेक करो, आपकी जितने भी पीसीआई लगे जो पेरिफेरल डिवाइसेस है जैसे माउस हो गया उसको चेक करो वो बराबर कनेक्टेड है कि नहीं। सबसे स्टार्टिंग में ही बायोस ये आपके पूरे पर्टिकुलर जो हार्डवेयर है जो एक में को अटैच है मदरबोर्ड से वो बराबर उसको वर्क कर रहा है कि नहीं, उस तरीके से आप एक चेक कर लो, उसको हार्डवेयर चेक कर लो जो कि हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है। तो आप जैसे स्टार्ट करते हो तो ये प्रोसेस होती है, ये हार्डवेयर चेक करता है कि जो भी इसको लगे हुए हैं वो बराबर यूजेबल है कि नहीं है। तो ये एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो गया। और उसके बाद में ये क्या करता है, बूटिंग करता है, बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जो भी इसके अंदर में बूट प्रोसेस यहाँ पर जिसको इसको बता देगा कि कहाँ पर आप लोकेशन बता देते हो कि आपकी बूट लोडर फाइल कहाँ से बूट होना है, उसको कौन से लोकेशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और वहां से आपको बूट होना है। तो ये सब फंक्शन आप क्या करोगे बायोस में परफॉर्म होगा। ठीक है, तो अगर बायोस का टेबल आपने देखा होगा तो ये ऐसा दिखता है आपका बायोस का सेटअप। ठीक है, स्टार्टिंग में आप कभी F1 F2 अगर यूज करते होंगे डिपेंडिंग अपॉन योर वर्जन, आपका जो मैन्युफैक्चरर है मदरबोर्ड का वो डिसाइड करता है कि बायोस की कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे देखना है। कीवर्ड आप वो डिसाइड करता है F1 यूज करना है कि F2 यूज करना है कि F10 यूज करना है। तो ये बायोस है, इस टाइप का अगर आपको टेबल दिखे तो समझ जाना ये बायोस। तो इसमें इंफॉर्मेशन सेव है कहाँ से आपको आपका ये जो है सिस्टम कहाँ से ये होना चाहिए, बूट होना चाहिए वहां पर। तो सिस्टम बूट कहाँ से होना चाहिए, वो कहाँ पर स्टोर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर। ओके, तो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है मतलब कि आपके जो एमबीआर है, एमबीआर और पार्टीशन के अंदर में आपका एमबीआर और जीपीटी जो जो पार्टीशन हमने देखे थे तो वो भी क्या है स्टोरेज है। तो उसके अंदर में आपका एक बूट लोडर जो है वो स्टोर है जो क्या करेगा आपको उसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना है लोड करने में मदद करेगा। तो ये पहले बायोस हो गया, बायोस में पूरा पर्टिकुलर टेबल आ गया, उसमें बूटिंग फाइल का लोकेशन बता दिया कि कहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सेकंड जो फंक्शन मैंने आपको बताया एमबीआर का, तो अब यहाँ पर एमबीआर का रोल आएगा। तो एमबीआर का रोल क्या है कि एमबीआर में आपका बूट लोडर रहेगा, जो बूट लोडर रहता है बूट लोडर वो आपका कहां पर है स्टोर्ड है, यहाँ पर कहां पर बूट लोडर स्टोर्ड, यहाँ पर स्टोर है आपका एमबीआर के अंदर। एमबीआर के अंदर में आपका बूट लोडर स्टोर है जिसका काम क्या है वो बूट लोडर मैं आपको बताऊंगा इसका भी काम क्या है। सबसे पहले एमबीआर के बारे में डिस्कस, तो एमबीआर और जीपीटी हम लोगों ने देखा है इस वक्त पार्टीशन के वक्त। तो एमबीआर पार्टीशन में क्या होता है, जीपीटी पार्टीशन में क्या होता है, जिस वक्त हमारा हम पार्टीशन करते हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि पार्टीशन टाइप क्या होना चाहिए, जीपीटी में करना है एमबीआर में करना है। और वो क्या है बूट लोडर आपका उसी के अंदर में स्टोर है और जो कि
डिफरेंट आपकी प्रोसेस आएगी। तो यहाँ पर एमबीआर का रोल क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने जो एक बूटिंग करते वक्त जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो कहाँ पर इंस्टॉल किया है, और वो एमबीआर पार्टीशन चेक करता है उसमें बूट लोडर कहाँ पर है। तो ये थर्ड प्रोसेस आप इसको कंसीडर कर सकते हैं जो कि आपकी परफॉर्म हो रही है यहाँ पर। ये मतलब ये जो आपकी पहली प्रोसेस हो गई, ओके, फर्स्ट, एंड ये आपकी सेकंड। और जो मैंने यहाँ पे लिखा के दिया है ये फंक्शन है बायोस के, ये फंक्शन बायोस परफॉर्म करता है। ओके, तो अब बूटिंग में क्या करेगा कि लोकेट करता है कि आपका बूट लोडर कहाँ पर है, बूट लोडर लोकेट बूट लोडर कहाँ है, ये परफॉर्म कौन करेगा, यहाँ पर बूटिंग प्रोसेस करेगी। तो बूट लोडर कहाँ पे स्टोर है आपका, एमबीआर में, इसीलिए अभी हम लोग क्या है एमबीआर में पहले डिस्कस कर रहे हैं, which is stored in यहाँ पर लिखा देता हूँ मैं आपको कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, which is stored in MBR और जीपीटी, जिस तरीके का भी पार्टीशन रहेगा वहां पर आपका बूट लोडर स्टोर होगा। तो ये स्टोर हो जाएगा वहां, और क्या होगा, अब आप क्या करोगे, ये पार्टीशन चेक कर लेगा एमबीआर पार्टीशन, वहां पर देखिएगा बूट लोडर कहाँ पे स्टोर है। और अब बूट लोडर का के ऊपर में ये क्या है परमिशन, उसका काम रहेगा, बूट लोडर का आगे में काम रहेगा कि उसको क्या करना है। तो फिर इंफॉर्मेशन किस पे आएगी, बूट लोडर फिर यहाँ पर इसको सबको क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो आपके सिस्टम में हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसमें जो बूट लोडर है वो है ग्रब। ग्रब जो है ये बूट लोडर का काम करता है, और हम लोग जो वर्जन यूज कर रहे हैं ग्रब का वो है 2। ओके, तो ये क्या है आपका ग्रब, ये है आपका ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, जिसका काम क्या है, आपका जो बूटिंग प्रोसेस है वो परफॉर्म करना। ठीक है, यही बूट लोडर है जिसकी मैं बात कर रहा था, एमबीआर में स्टोर है। तो ग्रैंड ये ग्रब 2 आपका स्टोर है, और ग्रब 2 क्या करता है कि आपकी बूटिंग जो लोड बूट करने के लिए आपको परफॉर्म करता है वो टास्क। तो बूट लोडर का परफॉर्म करना है, यानी बूट लोडर का जो टास्क क्या है, वो आपका जो डाटा है वो कहाँ पर स्टोर है, वहां आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा डाटा है, जो भी जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेमोरी में लोड करने का काम आपका बूट लोडर करता है। मेमोरी में मतलब रैम में लोड करने का। पहले तो हार्ड डिस्क के अंदर है, एमबीआर के अंदर डाटा है, लेकिन अब उसको ज्यादा एक्सेस करने के लिए रैम में कन्वर्ट करता है डाटा। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी देखो ये जो है आपका नोटपैड, ये पहले स्टोर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया, फिर मैं जब ओपन करता हूं तो अभी जो ये परफॉर्म कर रहा हूं ये मैं रैम में परफॉर्म कर रहा हूं। ओके, तो ये रैम में मैं परफॉर्म कर रहा हूं। तो ये डिस्कस किया था हम लोगों ने पिछली बार भी कि हाई एक्सेस उसको प्रोवाइड मिलता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं रैम में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो रैम में परफॉर्म करते अगर यहाँ पे अगर मैं सेव नहीं करता हूँ और इसको क्विट एग्जिट कर दूंगा, और तो क्या होगा, मेरा डाटा चला जाएगा, या तो फिर अगर पावर ऑफ हो गया तो भी क्या होता है कि डाटा चला जाता है। इसीलिए हम इसको सेव कर देते हैं। सेव का मतलब क्या है, ये हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, जो कि अपना क्या है एक स्टोरेज प्रोवाइड करके रखा है। वेयरएस इसी तरीके से ग्रब 2 में बूट लोडर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सपोज जैसे सी में स्टोर है आपका, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, रैम में लाना पड़ेगा। ओके, तो रैम में लाने का काम क्या करता है, ग्रब 2 करता है आपका, और लोड करता है इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है आपकी मेमोरी में लाता है। तो बूट लोडर क्या है, उसको भी आप एक स्मॉल प्रोग्राम समझिए जो कि एमबीआर और जीपीटी में स्टोर हो चुका है। ठीक है, जीपीटी जो टेबल रहता है उसके अंदर में स्टोर रहता है, और वो क्या हेल्प करता है आपको, इसमें हेल्प करता है किसके लिए, लोड ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए इनटू मेमोरी। तो लोड यहाँ पर लिख देता हूं मैं,
लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। तो लोड करेगा मेमोरी में, और फिर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है यहाँ से आप डिसाइड करते हो। और कर्नल के पास में जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन जो पार्ट है, जो जो है वो क्या है, सेंटर पार्ट आपका कर्नल है। तो उसको वो क्या करेगा, वो अभी आपको क्या कर दिया आपने, उसको पूरा एक्सेस दे दिया। ग्रुप 2 की प्रोसेस होगी तो फोर्थ अब क्या होगा, कर्नल का यहाँ पर रोल आएगा। अब कर्नल को जो करना है, कर्नल अब ये डिसाइड करेगा। तो कर्नल पहले इनिशियलाइज करेगा आपके ड्राइवर्स, डिवाइस पूरे इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइज ड्राइवर्स, जो कि एक इनिट डी जो आपकी इनिट डी करके जो यहाँ पर प्रोसेस है, इनिट डी जो प्रोसेस है इसके अंदर में डिफाइंड है। ठीक है, इसमें से वो क्या करता है कि आपके ड्राइवर्स इनिशियलाइज कर देता है, और सिस्टम डी जो प्रोसेस है ना यहाँ पर, सिस्टम डी प्रोसेस उसको रन करने के लिए तैयार करता है यहाँ पर आपका करना। ठीक है, इनिशियलाइज कर देगा ड्राइवर्स आपके, और उसको जो है इनिट डी जो आपको है, ये प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में जो इसके अंदर में जो आपकी सिस्टम डी प्रोसेस है इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो कर्नल का काम क्या है, जैसे मैंने डिस्कस किया है, कर्नल क्या करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करवाता है। ओके, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था शेल में जो भी हम लोग कमांड लिखते हैं वो कहाँ जाती है, वो कर्नल के पास जाती है, और कर्नल ही इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। ठीक है, शेल इंटरेक्ट नहीं करेगा, कर्नल ही इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर के साथ। तो इनिट डी क्या है यहाँ पर, इनिट डी आपका एक पूरा पर्टिकुलर सेटअप वहां पे डाल के रखा है आपने, जो कि ड्राइवर्स इनिशियलाइज करेगा, डिवाइसेस इनिशियलाइज करेगा, और रूट डायरेक्टरी भी आपकी फाइल सिस्टम में कौन यहाँ पर देखता है, तो रूट डायरेक्टरी भी आपकी कर्नल ही यहाँ पर देखेगा और माउंट करेगा उसको। इट माउंट्स रूट फाइल सिस्टम अलोकेट किया, इनिट डी सर्विस आपको यहाँ पर ऑन करने के लिए। इनिट डी कैसा है कि जो हमारी सिस्टम डी सर्विस है वो इनिट डी से ही रिलेटेड है, इम्प्लीमेंटेशन है उसका इनिट डी का। ओके, तो इनिट डी जो सर्विस है वो क्या है, उसमें डिफाइंड था पहले, सिस्टम 5 था, फिर सिस्टम डी है। ये भी एक इनिट के टाइप्स है, जो कि हमारा जो सिस्टम यूज करता है वो सिस्टम डी टाइप यूज करता है इनिट प्रोसेस करने के लिए। तो ये कर्नल है जो क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रूट फाइल सिस्टम जो है आपकी इसमें जो लोड करवा देगा ये कर्नल, और उसको आपको ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते होगा सबसे पहले आपका क्या होता है, रूट फाइल सिस्टम आपका लोड होगा, और माउंट करने का काम कौन करेगा, कर्नल करेगा। तो कर्नल कैसे करेगा ये काम, हार्डवेयर की मदद से करेगा, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, और वो फिर ये प्रोसेस करेगा। और फिफ्थ जो लास्ट है, इस लास्ट मतलब जो प्रोसेस में जो लास्ट है हमारी, वो सिस्टम डी। ओके, सिस्टम डी जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होगी। तो सिस्टम डी कैसा फ्लो हो रहा है, सिस्टम डी फ्लो कैसे होगा कि कर्नल के अंदर में जो मैंने बताया आपको, इनिट डी है पहले, इनिट डी, और इनिट डी का इम्प्लीमेंटेशन आपका सिस्टम डी है। ओके, इस तरीके से आप उसको यहाँ पर याद रख सकते हो, जो सिस्टम डी। तो सिस्टम डी का काम क्या है, तो ये क्या करेगा, जितनी भी आपको मैंने इसके बारे में बताया हुआ है पहले भी, कि डेमन सर्विस को मैनेज करने का काम आपका कौन करता है, सिस्टम डी करता है, जो कि आपकी पहली प्रोसेस है जिसका PID 1 रहता है। यहाँ पर PID जो 1 है आपकी प्रोसेस, सबसे पहली प्रोसेस सिस्टम डी करेगा, जो कि पूरी डेमन सर्विसेज बैकग्राउंड में रनिंग होने वाला, वो कौन मैनेज करेगा, सिस्टम डी। इसको पूरा एक्सेस दे के रखा है कि भैया अभी जो भी आगे प्रोसेस होगी वो अभी आप देखो सिस्टम डी को, तो ये मैनेज करता है वो। इसी तरीके से हम लोग उसको यूज करते हैं, सिस्टम CTL जो कमांड है हमने यूज किया, स्टार्ट, रीसेट, रीस्टार्ट, स्टेटस, और उसके बाद स्टॉप, ये सब जो है कमांड, ये सब हम लोग इसी की मदद, सिस्टम CTL जो कमांड यूज करते हैं वो सिस्टम डी में ही है। तो ये पहली प्रोसेस है, तो इसका
काम क्या है, ये PID इसका 1 है जो जनरेट होता है, और ये इनिशियलाइज करेगा, पहले सिस्टम को लॉन्च करेगा ऑल सर्विस, जो कि एक ट्रेडिशनल इनिट प्रोसेस के अंदर में जो मैंने बताया आपको, इनिट प्रोसेस के अंदर में प्रॉपरली डिफाइन एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी है हमारे ETC के अंदर में। आप देखो initd करके वहां पर भी आपके ये सब डिफाइंड हुआ है कि यहाँ पर सिस्टम डी आपको रन करना है सबसे पहले। ओके, ये सब काम आपका करेगा। तो PID 1 है इसका, सिस्टम डी का, और ये बैकग्राउंड में जितना है इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, डेमन सर्विसेज के वक्त भी देखा था, और इसीलिए उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो लास्ट जो है आपका इसका, ये है रन लेवल। ओके, तो अब ये रन लेवल क्या है, तो रन लेवल है आपके डिफाइंड हुए जो कि आपकी जो इनिट, जो आप यहाँ पर इनिट का जो स्टेट है, इनिट का स्टेट आप डिफाइन करते हो रन लेवल से। तो आप जो भी आप कमांड चलाते हो, जैसे init 0, init 1, ये आपके रन लेवल डिफाइन करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिफाइन करते हैं। जैसे init 0 फिक्स है किसी के लिए, init 1 आपका जो फिक्स है, वो आप किससे डिसाइड करते हो, तो आप ये है आपके रन लेवल से डिसाइड करोगे। और आगे की जो प्रोसेस है आपकी इसी पे डिफाइन होगा कि आपने रन लेवल कौन सा यूज किया है, और आप वहां पर डिस्कस कर सकते हो। इसमें क्या डिस्कस मतलब क्या कर सकते हो कि जैसे इनिट आपने 0 वहां पर उसका आपने अगर यूज कर लिया तो इससे क्या होगा, ये देखेंगे हम लोग। इनिट 1 यूज कर लिया तो इससे क्या होगा, ये रन लेवल हम देखेंगे। और बाकी के जो भी है अप टू इनिट 6 ये डिफाइंड हुए हैं, अप टू कब तक है, इनिट 6 ये डिफाइंड है। ये रन लेवल है आपके, जो क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर इंटरफेस है इसका, इसमें क्या क्या एक्सेस रहते हैं वो डिस्कस करते हैं। ये करके भी देखेंगे हम अपने सिस्टम में यूज करके, वो नॉर्मली यूज तो करते हैं। तो कौन कौन से हम लोग यूज किया है, हम लोगों ने init 3 यूज किया है। ओके, उसके बाद में init आप देखो init 3 यूज किया है, रेगुलर यूज करते हैं। init 5 यूज करते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस है। init 6 भी अगर हम यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं आप। init 0 भी हम लोग यूज करते हैं, और बाकी जो भी है प्रोसेस है मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कैसा फ्लो हो रहा है? फ्लो समझ में आया आपको? रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, रिप्लाई कीजिए। ओके, समझ में आ गया। हाँ, किसी को कुछ ऐड करना है तो आप लोग ऐड भी कर सकते हो। कुछ अगर शेयर करना है कि सर ऐसा मैंने पढ़ा है, या तो फिर आप डिस्कस करना चाहो तो आप बिल्कुल डिस्कस कीजिए। हाँ जी, ओके। तो ये मैं आपको रन लेवल के बारे में थोड़ा सा बताता भी हूँ, प्रैक्टिकली भी बताएंगे, और थोड़े से चेंजेस जो है मेडअप करके भी देखते हैं हम अपने सिस्टम में, और इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको रन लेवल बताया यहाँ पे, तो init 0 क्या करता है, आपको पावर ऑफ करना है तो आप क्या यूज करोगे, init 0 यूज करोगे। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रन लेवल क्या है पहले वही यहाँ पर देख लेते हैं। रन लेवल में पहले अगर आपका सपोज 0 रन लेवल देखते हैं, 0 मतलब init 0 यूज कर लिया आपने, तो ये क्या करेगा, हॉल्ट कर देगा आपका सिस्टम। उसके बाद में यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अगर 1 यूज करते हो तो 1 जो है इसको यूज करके दिखाता हूँ मैं, यूज करके दिखाता हूँ तो क्लियर होते जाएगा। और आपको सिस्टम डी के बारे में भी दिखाता हूँ। हाँ, तो सेंटोस ये मेन मशीन है हमारी, इसको तो थोड़ा सा ध्यान से देखना बूट कैसे होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग का ही मेन है। हाँ जी, तो ये देखिए बूट हो रहा है आपका सिस्टम जब स्टार्ट हो रहा है, तो ये ग्रब है जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है ना, ग्रब 2,
ये है, और ये कर्नल की इमेज था जो स्टार्टिंग में पहला जो आपको दिखा, ये कर्नल की इमेज है। और बूट लोडर का काम है रैम में अभी ये डाटा ला रहा है, और यहाँ पर जो अभी ये जो प्रोसेस हो रही है, अभी ये आपकी जो प्रोसेस हो रही है, ये आपका डिफाइन कर रहा है, पूरा डाटा आपका रैम में लेके आ रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है कर्नल, और ये आपका रन लेवल यहाँ पर ओपन हुआ है। ठीक है, रन लेवल आपका ओपन हुआ है इस तरीके से। और यहाँ फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कहाँ, जैसे यहाँ पर मैंने रूट दे दिया और यहाँ पर पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया। ओके, तो अभी ये किससे ग्राफिकली आपका सिस्टम क्या हुआ है, ऑन हो जाएगा। तो ये डिसाइड है आपका रन लेवल में, जो कि ग्राफिकली आपका सिस्टम क्या कर रहा है, ऑन कर रहा है। एज वेल एज यहाँ पे नेटवर्किंग की फैसिलिटी आपको है प्रोवाइड है, और ये मल्टी यूजर है। ओके, मल्टी यूजर क्या है, आपको एक एक रन लेवल प्रोवाइड किया है यहाँ पर। तो ओपन टर्मिनल, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रन लेवल जो है इसका चेंज कर देंगे कि स्टार्टिंग से ही क्या करना चाहिए। वो सपोज मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग से ही उसमें जब ये लो रन लेवल जो है कौन सा 3 लेवल जो है अपना, जिसमें क्या होता है कि CLI मोड मिलना चाहिए, तो मैं ये सेट कर देता हूँ। जैसे मुझे क्या कर रहा था, वो पहले ग्राफिकली आपको दिखा रहा था, और आपका रन लेवल वहां पर डिफाइंड है। तो ये आपने सेट करके रखा है, मतलब कैसा है कि आपका जब सिस्टम इंस्टॉल किया, आपने चूज किया था GUI मोड चूज किया था इंस्टॉल करते वक्त, तो यहाँ पर सिस्टम CTL उसमें क्या है, ये देखिए गेट डिफॉल्ट। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ग्राफिकल टारगेट आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके सिस्टम जब भी स्टार्ट होगा तो ग्राफिकली स्टार्ट होगा। अब इसको मैं चेंज करता हूं, सिस्टम CTL सेट। ओके, और यहाँ पर हम लोग देखिए सेट करते हैं, तो यहाँ सेट हाँ डिफॉल्ट करते हैं। हाँ, तो ये देखिए इतने रन्स लेवल आपके दिख रहे हैं जो कि टारगेटेड आपके डिफाइंड है। तो यहाँ मुझे करना है मल्टी यूजर। ओके, मल्टी यूजर टारगेट यहाँ पर डिफाइन कर देना। तो यहाँ देखिए मैंने मल्टी यूजर सिस्टम CTL सेट डिफॉल्ट मल्टी यूजर टारगेट यहाँ डिफाइन कर दिया, और मैं इसको क्या करता हूँ, रिबूट करता हूँ। ओके, तो सिंपली रिबूट यूज कर दिया, मल्टी यूजर टारगेट मेरा डिफाइंड हो गया। अगर मैं रिबूट करने से पहले चेक भी कर लेते हैं, तो ये देखिए अभी चेंज हो गया ये मल्टी यूजर। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, रिबूट इसको कर देते हैं। तो रिबूट, हाँ जी, तो ये रिबूट मतलब रिस्टार्ट होगा हमारा सिस्टम। तो अभी चेंजेस देखिए आप इसमें क्या मेडअप हो रहे हैं। और तो ये पहले ग्रप 2 का आपको आ गया, ये स्क्रीन ग्रप 2 की है, जिसमें पहला कर्नल डिसाइड है कौन सा कर्नल आपको लोड करना है। तो ये अभी आपका कर्नल लोड हो रहा है। ओके, और अभी कर्नल लोड होने के बाद में आपके सिस्टम डी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट भी हो गई है, और इसमें जो आपको दिखा रहा है वो अभी आप देखिए यहाँ पर मैंने रन लेवल चेंज कर दिया। तो अभी कौन सा रन लेवल है, यहाँ पर देखिए आप, ये आपको CLI परफॉर्म करने, यहाँ जैसा स्क्रीन पहले आ रहा था जिसमें नॉट लिस्टेड जा रहा था मैं उसमें रूट, तो ऐसा अभी कुछ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट CLI मोड पे ये ऑन हो गया। ओके, तो डायरेक्ट CLI मोड पे ऑन होना मैंने कैसे सेट किया, आप भी अगर सेट करना चाहो तो सेट कर सकते हो। तो अभी सर्वर मशीन हम कैसे CLI मोड पे ही ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो देखिए अभी मुझे क्या चेंज करने की जरूरत नहीं है, बार बार अल्टर कंट्रोल F2 दबाने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने सिस्टम को डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। तो मैंने डिफॉल्ट में जाके वहां पर चेंजेस कर दी, और बाकी जो फंक्शनिंग है मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं बाकी बाकी चीजें यहाँ पर, जो अभी रन लेवल हमारे आगे की जो रन लेवल है, ठीक है, और वो कैसे डिसाइड करते हैं। तो मैंने सिस्टम डी को तो बता दिया उसमें कि पहले आप क्या करो कि डिफॉल्ट मेरा रन लेवल क्या रखो, जो थर्ड है मेरा इनिट 3, मतलब मल्टी यूजर का जो है जिसमें CLI रहे और मल्टी यूजर, तो ये मल्टी यूजर है और CLI है। तो
अगर मैं यहाँ पर init1 चलाता हूँ, init1, तो नमलॉक ऑन init1 चलाता हूँ, तो यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं देखिए, init1, ओके। तो यहाँ जो आपको init1 मिल रहा है, ये जो आपको रन लेवल प्रोवाइड है, ये एक सिंगल यूजर मोड रन लेवल है, ओके। तो ये कौन सा है, यहाँ पे देखिए आप रूट पासवर्ड फॉर मेंटेनेंस बता रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ रूट को ही एक्सेस है, मतलब रूट ही क्या कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा और यूज कर पाएगा, सिंगल यूजर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग कौन है, हमारा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है। तो अभी मेरा ये जो रन लेवल है उस टाइप का बन गया है, जिसमें कोई भी लोकल यूजर लॉगिन नहीं कर सकता है, सिर्फ एक रूट क्या है इसका एक्सेस करेगा और यहाँ पर परफॉर्म करेगा। तो ये क्या है, सिंगल यूजर मोड है आपका। सबसे पहले जैसे इसमें क्या है, सिर्फ रूट को प्रिविलेजेस है, रूट ही क्या है आपका यहाँ पर यूज होगा। और यहाँ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन टास्क आप क्या है, यहाँ रन लेवल पे जाके परफॉर्म करोगे, जिसमें किसी यूजर को कोई आपको नहीं करना। उसी के बाद सेकंड वाला भी डिस्कस करते हैं। सिंगल यूजर का मतलब देखिए, आप यहाँ पर मैं इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ मैं 1 2 3 4, ओके। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ओके। और जैसे मैं स्विच करना चाहूँ यूजर, ये क्या है स्विच यूजर जो कर रहा हूँ मैं, ये परफॉर्म कौन कर रहा है, तो स्विच यूजर हाइफन यहाँ पर एडमिन तो बनाया था हम लोगों ने, ओके। एडमिन देखिए यहाँ पर आया गया, ओके। तो ये यूजर स्विच कौन कर रहा है, रूट कर रहा है, कोई पर्टिकुलर यूजर आके उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ये मैं परफॉर्म किससे कर रहा हूँ, रूट यूजर। तो रूट यूजर हमारे सिस्टम में कुछ भी कर सकता है। मैं सिंगल यूजर यहाँ पर बता रहा था, जो आपको स्क्रीन ही नहीं आती है, लॉगिन करने का ही नहीं दिखाता है। और इसमें क्या है, आप इंटरनेट आपका नहीं चलेगा, ओके। ये जो रन लेवल है इसमें आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो अभी चल रहा है क्या इंटरनेट, NMTUI कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, नहीं कुछ भी देखिए, कुड नॉट कनेक्ट, कनेक्शन रिफ्यूज बता रहा है। तो यहाँ तो अब मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, तो चलो ठीक है भैया, NMCLI से मैं कनेक्शन यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, हेल्प करके आपको एक कॉलम आ रहा है और इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। कनेक्शन ऐड करने के बाद हम लोग क्या करते थे, टैब यूज करते थे तो पूरे ऑप्शंस दिखाता, तो यहाँ ऑप्शंस भी नहीं आ रहे। और तो चलो ठीक है, मैं इफ कॉन्फ़िग करके देखता हूँ कि इसको IP एड्रेस असाइन हुए है क्या नहीं। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ENP0S9 को IP असाइन हुआ है, बाकी इसको नहीं हुआ है। तो मैं क्या है कि इंटरनेट यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या करोगे, इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते हो, नेटवर्किंग यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो, और सिंगल यूजर आप क्या है परफॉर्म कर सकते हो। तो ये हमारा जो रन लेवल है यहाँ पर, जैसे सपोज आप क्या करना चाहते हो कि कोई पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आप यहाँ परफॉर्म नहीं करोगे। आपका इंटरनेट देखिए यहाँ पे चेंज, यहाँ अगर मैं यम इंस्टॉल कुछ, अगर सपोज FTP पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो भी ये क्या होगा कि ये इंस्टॉल नहीं होगा, और आपका सिस्टम में इंटरनेट ही नहीं है, और आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते हो, कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकते हो। देखिए, ठीक है। तो ये जो एरर आ रहा है आपका, ये किस लिए एरर आ रहा है, ये आपका आपका इंटरनेट आपका वर्किंग पे नहीं है, इसके लिए ये दिखा रहा है। इंटरप्ट करो, Ctrl+C अगेन जी, विथ 2 सेकंड, विद इन 2 सेकंड कहा तो टू एग्जिट, ओके। तो इसको इंटरप्ट करना पड़ेगा, Ctrl+C किया है मैंने, विद इन 2 सेकंड फिर से अगर मैसेज आता है तो मैं इसको इंटर करता हूँ, Ctrl+Z कर दूंगा तो वो क्या होगा कि वो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है प्रोसेस मैनेजमेंट में, वो कहाँ चले जाएगा, वो आपका देखिए जॉस में स्टॉप में हो गया, वो स्टॉप हो गया है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा।
तो किल कैसे करेंगे? हाँ जी, किल कैसे करेंगे? तो मुझे इसका PID पता रहना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, किल कर सकता हूँ। तो PID या तो आप क्या करो, फिर से yum install ft कर दो, तो ये देखिए आपको PID मिल जाएगा 2233 जो प्रोसेस है उसको आप kill-9, हाँ तो kill-9 2233 इसको किल कर दिया मैंने। और अभी मैं जॉब्स में जाता हूँ, तो ये देखिए हमारा क्या है, किल हो चुकी है वो प्रोसेस। अभी मुझे उसको रन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ऑपरेशन परफॉर्म का मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ आप इंटरनेट का यूज नहीं कर रहे हो, आप इंटरनेट का यूज नहीं कर रहे हो, और आप क्या परफॉर्म कर रहे हो कि आप सिर्फ इमरजेंसी मोड है, ये इमरजेंसी मोड है, और उसमें आप कर सकते हो, इमरजेंसी मोड में कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। वेयर एज अगर मैं देखा जाऊँ, ये रन लेवल मैंने आपको बताया इमरजेंसी मोड का, सिंगल यूजर मोड यहाँ पर हो रहा है। तो सिंगल यूजर मोड समझ में आया कि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही यूजर आपका लॉगिन हो जाएगा, वही परफॉर्म करेगा, और आपके जितने ऑल अदर्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अगर इनिट टू आप यूज करोगे तो उसमें क्या है कि मल्टी यूजर ये मोड है आपका, इसमें आप मल्टी यूजर मोड में इसमें परफॉर्म करोगे, इसमें नेटवर्किंग भी रहेगा, नेटवर्किंग भी आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेटवर्क की सर्विसेज अगर यूज करना चाहो, जैसे NFS सर्विस जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो आप इस मोड पे क्या है, इस मोड पे आप नहीं कर पाओगे। तो ये मोड कब यूज करना है, तो जिस वक्त आप मल्टी यूजर मोड, जैसे हम लोग तो यूज ही करते हैं मल्टी यूजर मोड, जैसे यूनिट 3 है, लेकिन अगर इसमें नेटवर्क सर्विसेज आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ नेटवर्किंग के लिए यूज करना है, और जैसे मल्टी यूजर मोड, जैसे तो जो लोकल यूजर है वो भी क्या करना चाहिए, आपके सिस्टम में उसको भी एक्सेस मिलना चाहिए और वो भी लॉगिन हो सके, तब आप ये मोड यूज करें। तो मैं अभी इनिट 2 करता हूँ, सिंगल यूजर मोड से यहाँ पर उसको चेंज कर देंगे, सिंगल यूजर मोड से इनिट 2 से अभी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इनिट। तो इनिट 2 क्या करेगा, अभी आप देखिए इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो ऑथराइजेशन नॉट अवेलेबल, चेक इफ टूलकिट सर्विस इज रनिंग ऑन नाइट। तो यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हम लोग वेट करते हैं, और ये देखिए आपकी स्क्रीन आ गई। तो इसमें फर्क क्या है और यूनिट 1 में फर्क क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर लिनक्स बैच लॉगिन, उसके बाद में आपको एक इंटरफेस है। तो इसमें मैं किससे लॉगिन हो सकता हूँ, तो कोई एक पर्टिकुलर यूजर रहेगा तो उससे भी मैं लॉगिन हो जाऊंगा। और जो ये क्या है, ये मल्टी यूजर मोड इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिट 2 का। तो यहाँ मैं एडमिन करके जो यूजर बनाया था उसमें मैं जाता हूँ, इसे जो पासवर्ड मैंने दिया था, ये पासवर्ड शायद एडमिन को पासवर्ड प्रोवाइड नहीं है। तो और यूजर है मेरे पास में, और कौन कौन सी यूजर है यहाँ पर, जैसे मैंने बनाया था यूजर, तो अदिति करके एक यूजर मेरे सिस्टम में है, तो मैं इसका यूज करता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं अदिति यूज पासवर्ड जो मैंने दिया था वो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि ये यूजर से भी लॉगिन हो सकता हूँ, जो कि आपका मल्टी यूजर मोड है। ओके, तो यहाँ नेटवर्किंग हो रहा है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं NMTUI करता हूँ तो ये देखिए आपका इंटरफेस ओपन हो रहा है। हाँ जी, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, नेटवर्किंग का यूज कर सकते हो। पर इसमें जो डिफरेंस है, जैसे अभी इसको अनपिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए IP एड्रेसेस असाइन है सभी को, तो मैं इंटरनेट का यूज कर लूंगा यहाँ इस मोड पे। अगर सपोज मुझे क्या करना है, इनका यूज नहीं करना है, तो मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ कि आपका इसको मैं वो कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। मतलब अगर इस तरीके से मैं लॉगिन कर हटा देता हूँ, तो कंट्रोल D से, तो लॉगिन मेरा क्या हो जाएगा कि आपको मैं
इसमें दूसरे इसमें इसको कर सकता हूँ मैं। तो दूसरी स्क्रीन में मतलब कैसा, जैसे और अपने परफॉर्म करना है टास्क, मतलब कि अभी मुझे यूनिट 6 में चले जाना है और उसमें परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पर फिर से उसमें भी कर सकता हूँ। तो पहले रूट से लॉगिन होते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर मैं देखिए, हाँ यहाँ पर मैं लॉगिन हो गया और यूनिट 6 यहाँ पर जैसे मैं अगर कर लेता हूँ यूनिट 6 से और इसे उसको मैं अगर मैं यूज करता हूँ तो क्या होता है। और सपोज सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं ग्राफिकल मोड पे यूनिट 5। तो यूनिट 5 तो डिस्कस किया है मैंने आपसे कि ये क्या है, आपको एक क्या प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल मोड प्रोवाइड करता है। और यहाँ देखिए आप ग्राफिकल मोड प्रोवाइड करेगा। तो यूनिट 3 भी CLI है। तो अभी जो देख रहे हैं वो देख लेते हैं, उसके बारे में लिख लेते हैं। और ये फिफ्थ, तो फिफ्थ जो रन लेवल है हमारा, हाँ यहाँ पर ये देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे फिफ्थ जो है वो ग्राफिक यूनिट 5 जो है अपना आपका, ये मल्टी यूजर है, ये भी मल्टी यूजर है। और यहाँ आप नेटवर्किंग वगैरह सब यूज कर सकते हो। जैसे तो हम तो यूज ही करते हैं, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और यहाँ पे आप क्या करो, नेटवर्क सर्विसेज का भी यूज कर दो। तो यहाँ सिर्फ एक लिमिटेशन है कि आप क्या करो, यहाँ पर आपका नेटवर्क फाइल सिस्टम जो है इस पे आप यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट यूज नेटवर्क सर्विसेज। तो नेटवर्क सर्विसेज हमारा अगला जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, नेटवर्क सर्विसेज जो NFS है, NFS जैसी सर्विस हो गई, वो सर्विसेज हम देखेंगे, वो भी आपको पता होगा कि ये आप क्या है यूज नहीं कर सकते। बाकी यहाँ आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्किंग भी यूज कर सकते हो, नेटवर्किंग सर्विसेज भी आप क्या है, नेटवर्किंग सर्विसेज यूज कर सकते हैं आप। कैन यूज नेटवर्क, कैन नेटवर्किंग पे वी कैन यूज, इस तरीके से आप उसको याद रखिए। तो मल्टी यूजर हो गया। यूनिट 3 ये भी डिफाइंड है, CLI मोड रहेगा, उसमें भी सभी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे। और यूनिट 4 क्या है, ये फ्यूचर पर्पस के लिए अभी यहाँ पर इन्होंने सेव करके, फ्यूचर पर्पस फ्यूचर यूज जो है, अगर कोई चेंजेस करना है तो ये रन लेवल आपका डिसाइड। तो ये था आपका एक कंप्लीट बूट प्रोसेस के बारे में जो मुझे ओवरव्यू आपको बताना था, ये है। और इसके बारे में और आपको पता करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है। तो सीमोस बैटरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। तो सीमोस बैटरी जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे ये डायग्राम शेयर किया, और यहाँ जो सीमोस बैटरी है, तो ये आप क्या करेगी, आपके बायोस को अगर पावर परफॉर्म करना है, जो पावर आपको लगेगा, तो सीमोस बैटरी से वो पावर यूज करेगा और उसको परफॉर्म करेगा। जैसे आपकी डेट कमांड, डेट क्या है, ये तो जैसा सिस्टम रिबूट कर दिया आपने और या तो फिर शटडाउन कर दिया, तो ये तो डेट आपकी अपडेट कैसे होती है, यानी चेंज तो नहीं होना चाहिए, इसको तो पावर चाहिए। तो सिस्टम बूट कर दिया, रख दिया, तो वहां पर यानी स्टॉप कर दिया, तो इसका जो डाटा है आप कैसा है, बैटरी इसमें शेयर रहता है जैसे प्रोग्राम, और इससे इसको सप्लाई मिलता है और ये परफॉर्म करता है। सीमोस बैटरी यहाँ पर आपके इसमें यूज की हुई है और लगती है। ठीक है, तो ये था बूट प्रोसेस के बारे में। हाँ जी, तो हमारे साथ में अभी शुभम सर है जो कि हमारे सीनियर्स है। और हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, यस सर, गुड यस सर। मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो कैसे चल रहे क्लासेस आप लोगों के? यस, कौन कौन है? आदिति, अंकित, भूषण, निहान, विनेश। क्लासेस कैसे चल रहे हैं आप लोगों के? अच्छे चल रहे हैं सर। बी स्पेसिफिक, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है?
क्या टॉपिक चल रहा है अभी? कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आया है? यस, सर समझ रहा है। समझ रहा है आपको? ओके, यस कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? सर, अभी एससी लिनक्स का टॉपिक शुरू है, वही कंटिन्यू है अभी। ठीक है, ऐसे लिनक्स, ओके। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द पोर्शन हो गया, नेटवर्किंग वगैरह हो गया आप लोगों का, राइट? ठीक है। आप लोगों ने खुद से क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की है? कुछ किया है एक्सप्लोर खुद से? अदिति? सर जो पढ़ा रहे हैं वही चल रहा है फिलहाल तो। ओके, और आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है फिर? सर ऐसे कौन सा टॉपिक है कि आप बता सकते हो वहां तक मेरा पूरा प्रिपरेशन हो गया है करके? ऐसा सर देखिए। सर हो गया है, लेकिन कैसा है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कम हो रहा है ना, तो फिर पीछे का पोर्शन ना थोड़ा थोड़ा भूल जा रहा है, मतलब थोड़ा स्किप हो रहा है। ओके, ठीक ठीक। तो ठीक है, और बाकी लोग? अंकित, आपका कहाँ तक हुआ है? हेलो हाँ। सर, मेरा भी यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के आगे फाइल सिस्टम चालू है। यूजर्स वगैरह बना के दिखा है बहुत सारे, और ये टॉपिक अभी भी चल रहा है, और अभी पढ़ा रहे वो भी चल ही रहा है अभी। और नेटवर्किंग का पार्टीशंस वगैरह करके देखिए, दो टाइप के पार्टीशन ओके, कैसे होते हैं। नेटवर्किंग के बाद का थोड़ा मेरा सा प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो अभी वो टॉपिक मैं क्लियर कर रहा हूँ अब प्रीवियस लेक्चर देख के। ठीक है। और भूषण आपका? सर नेटवर्किंग तक हुआ है। नहीं, तो आप बोल सकते हैं नेटवर्किंग तक आपका हैंड्स ऑन है, करेक्ट? हाँ सर, शुरुआत का नेटवर्किंग का। चलेगा। नेहा? सर मेरा अभी तक का प्रैक्टिस है, और बीच बीच में सर थोड़ी बहुत थ्योरी है, तो वो सब मुझे फिर से एक बार रिवाइज करना है। ठीक। विनेश? हेलो। हाँ सर, मेरा भी यानी कि नेटवर्किंग मैंने स्टार्ट करा हुआ अभी, बाकी इसके पहले का मेरा हो गया अच्छे से। और बीच ठीक है, बीच में मैं रिवाइज करते रहता हूँ जो भी सर पढ़ा रहे डेली। ओके ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है? मंडे से हम लोग एक इंटरव्यू सेशन रखते जाएंगे, ठीक है? मतलब जैसे लिनक्स की बैच आपकी चलती है 7 से 8 बजे तक, सो 8 बजे के बाद हाफ एन आवर का कुछ इंटरैक्टिव सेशन रखते जाएंगे, ठीक है? 8 से 8:30 या 8 से 9 बजे तक, और उस बीच में अपन, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे जो कुछ भी आपका हुआ है, और उसके साथ साथ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? उसे भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी तक जो क्लास आपका चल रहा था, तो सुबह 7 से 8 बजे तक, ठीक है? 8 साढ़े 8 जो भी आपका सेशन, उसके बाद हाफ एन आवर या फिर 1 आवर का अपन इंटरव्यू सेशन रखते जाएंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपके जो भी कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं आपने, तो एक तो वो रिवाइज भी हो जाएंगे और अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है? यस सर।
कोई प्रॉब्लम किसी को 8 से 9 कुछ वर्क रहता है या कुछ ऑफिस वगैरह रहता है ऐसा कुछ? नो सर। ओके गुड। बाकी लोग नो कुछ सर। इश्यू को नहीं? सर हेलो। हाँ हाँ बोलो आदित्य। सर मतलब हम जो रिवाइज करेंगे वो स्टार्टिंग से करेंगे ना पूरा? पूरा बेसिक से। और रिवाइज हाँ। मतलब मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला, आप मुझे पढ़ाने वाले हो। बेसिक अच्छा ओके सर। प्रिपेयर आपको करना है हर एक चीज। मेरे बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, मैं डाउट्स पूछूंगा, वो आपको मेरे वाले क्लियर। यस सर। ओके। और भूषण चलो ठीक है। आई गेस किसी को कुछ दिक्कत नहीं है अगर मैं 8 से 9 क्लास तक करता हूँ तो बढ़िया। ये लिनक्स पता है क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम डेवॉप्स भी करते हो ना, तो डेवॉप्स में भी जो टूल्स यूज होते हैं ना वो लिनक्स के ही होते हैं। लिनक्स में ही तुम सारी डेवॉप्स की टूल्स इंस्टॉल करते हो, लिनक्स में ही तुम उन टूल्स का यूज करते हो। तो जब तक तुम्हारा लिनक्स स्ट्रांग नहीं होगा ना, तुम ना एडब्ल्यूएस प्रॉपर्ली कर पाओगे ना डेवॉप्स प्रॉपर्ली कर पाओगे। तो लिनक्स को थोड़ा टाइम लगा अपने को चलता, नहीं तो फिर स्टूडेंट्स क्या करके एडब्ल्यूएस पे चले जाते, बढ़ जाते, उनको अगर लगता है कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है करके, तो एडब्ल्यूएस के ऊपर चले तो जाते, फिर एडब्ल्यूएस में जब सर्विसेज आती तब वहीं पर लटक जाते, फिर सर बोलते कुछ नहीं समझ रहा बोलते। तो अपने को वो सारी चीजें नहीं करनी की, अपने को फोकस रखना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल्स हम लोग परफॉर्म करें। आप लोगों को टास्क दिए थे नितिन सर ने, कुछ टास्क दिए थे क्या? हाँ सर, दिए थे बहुत सारे। तो कंप्लीट हुए क्या वो सारे टास्क? यस सर। कैसे कंप्लीट किए, बुक में से देखकर या डाउट आया तो सर ट्राई? ने पार्टीशन का दिया था, फिर नेटवर्किंग के दिए थे, फिर फायरवॉल्स के भी टास्क वगैरह दिए थे। तो वो सब मतलब गूगल की हेल्प से या फिर सर ने अगर लेक्चर अपलोड किए थे उसकी हेल्प से, फिर नेटवर्किंग जो स्टैब्लिश करना था वो सब मतलब थोड़ा देख के और हेल्प गूगल की हेल्प ले लेके किए थे, फिर सर को भी बताए थे करके। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, जब भी पढ़ाई करते हो ना या जब भी कोई टास्क करते हो, पहला लाइन ऑफ एक्शन क्या रखना है कि तुम खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो या फिर डिस्कस करो ग्रुप में आप आपस में ही कि अपन क्या कर सकते हैं और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं करके। ठीक है, अभी फिलहाल इंटरनेट पे डॉक्स अवेलेबल है तब तक ठीक है, लेकिन आगे चल के जब आप डेवॉप्स पढ़ोगे तो डेवॉप्स में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज ऐसे हैं कि उसके डॉक्यूमेंटेशन भी आपको प्रॉपरली नहीं मिलेंगे, या फिर गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो नो मैच फाउंड मिलेगा। तो ऐसे टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना है जिसके ब्लॉग्स वगैरह आर्टिकल्स वगैरह अवेलेबल नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो सिर्फ जो कंपनी ने पब्लिश किए डॉक्यूमेंटेशन जो बड़े बड़े हैं वही मिलेंगे, और वो भी बहुत सारे गलत होंगे। तो ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हो आप, तो अभी से उसकी प्रैक्टिस करना चालू कर दो कि कोई भी टास्क आता है तो सबसे पहला लाइन ऑफ एक्शन रहेगा कि आपस में ही डिस्कस करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, और कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो पहले सोचो। देन अगर नहीं हो रहा है आप लोगों से तो फिर गूगल का सहारा लो। ठीक है, गूगल का सहारा लो, वहां से देखो कि क्या इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो नहीं सर्च करने का इंटरनेट पे, इंटरनेट पे प्रॉब्लम रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करने की। ठीक है, लेट्स से एक सिंपल सा एरर डिस्कस करता हूं मैं कि फाइल नॉट फाउंड करके एरर आ रहा है। तो फाइल नॉट फाउंड इस एरर को सॉल्व कैसे करना है ये सर्च नहीं करने का, वो तो सिंगल कमांड दे देंगे, उस कमांड को एंटर कर दोगे तो तुम्हारा वो एरर सॉल्व हो जाएगा, वैसा नहीं करना है। ये सर्च करना है कि फाइल नॉट फाउंड एरर का मीनिंग क्या है, क्यों ये एरर आ रहा है, उसके रिलेटेड इस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और उसके बाद फिर खुद से ट्राई करना है कि हाँ चलो ये इंफॉर्मेशन पता चल गई, अभी प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, ये चीजें पता चल गई। नाउ अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो फिर से अगेन ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की, नहीं हो रहा है तो फिर अगेन इंटरनेट पे सर्च करने का। इस तरीके से लाइन ऑफ एक्शंस रखने के पढ़ाई करते समय।
आगे चल के आपको भी यही करना होगा, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं जम रहा है तो फिर लास्ट ऑप्शन रहेगा ट्रेनर। जब आप पूरी तरीके से गिव अप कर रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहा है सर, नहीं अब नहीं होने वाला हमसे, तो एट दैट टाइम फिर लिनक्स ट्रेनर के पास जाने का। ऑब्वियसली ट्रेनर तो फिर एक लाइन में आपको आंसर बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन रखने की जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो। ओके, क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो लिनक्स कैसा है? लिनक्स पूरा बेस है AWS और DevOps के। AWS में आप सर्विसेज पे करते हो, वहां पर आप इंटीग्रेशन करते हो एक दूसरे से। अभी जो देख रहे हो ना NFS, वही NFS सर्विस AWS की है। बहुत इजीली NFS को आप माउंट कर दोगे। या फिर आपने फायरवॉल्स देखा होगा, AWS पे फायरवॉल कुछ अलग है, कंसेप्ट से यही है, लेकिन वहां पर कमांड के जरिए ना करते हुए हम लोग कंसोल के थ्रू फायरवॉल्स को इम्प्लीमेंट करते। तो ऑब्वियस को इम्प्लीमेंट फायरवॉल कंसेप्ट पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग नहीं आया आप लोगों को तो क्लाउड कुछ भी नहीं सकती, नहीं मैं बोलता है। तो नेटवर्किंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, यस सर। ठीक है। फिर आज तो नहीं, अपन मंडे से इंटरव्यू सेशन चालू करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं तकरीबन 1 वीक का समय दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। पहले दिन मंडे को मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खाली बेसिक्स कमांड पूछूंगा, पूरे बेसिक कमांड। तो पूरे बेसिक कमांड अच्छे से करके रखना, सिर्फ बेसिक कमांड, ठीक है। मैं सिर्फ बेसिक्स पूछूंगा। अगर वहां पर अगर आप अटक गए बेसिक्स में, तो आगे पढ़ के भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबको बोल रहा हूँ मैं, बेसिक्स अच्छे से करके रखो। आदिति, अंकित, क्लियर? यस सर। यस सर। ऑल बेसिक्स कमांड, टॉप, फ्री, ls cpu, ls pci, you name वगैरह, वो सारे कमांड्स एंड 19 डायरेक्टरीज, यही बेसिक्स है, ओके ठीक है। सर। चलो गाइस, फिर आप कंटिन्यू करो, मैं ड्रॉप करता हूँ। हैव अ गुड डे एंड बाय थैंक यू Thank सर। you. थैंक यू सर। एंड गुड लक। बाय। हाँ जी, तो अभी ऑलमोस्ट कितना हुआ, 8:10 होने को आ रहा है। तो ठीक है, कंटिन्यू करेंगे कल से, और थोड़ी सा रिवाइज कर लेना, और जो हम लोगों ने पढ़े हैं कमांड्स वगैरह, और मंडे को जैसे सेशन रहेंगे तो उसको सीरियसली अटेंड करो और अच्छी से देना। बिल्कुल कोई भी हेल्प लगी आपको मेरी, बिल्कुल आप लोग कांटेक्ट करो और मैसेज कर दे, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप रिकॉर्डिंग।